अब ये कोहनी को टिकाना है, हाथ से पुशअप और कोहनी से कंधे से, और ये पसे पूरा बॉडी का मूवमेंट होगा इसके साथ में। अब ये दोनों ये उठा दिए तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। बहुत आनंद आता है, ज़बरदस्त मूवमेंट है रीढ़ की हड्डी के साथ, कंधे के साथ। अब बॉडी में पसीना स्टार्ट हो गया है, रोम रोम से अभी पसीना स्टार्ट हो गया है। बस इतना देर का ये वार्म अप का है। अब इसके अंदर इसको आनंद से इसको झुलाया जाए। अंधेरी चक्कर आ जाता है इसमें। और 1 मिनट बाद में ये महसूस क्या करता है, करके देखो यार, करके देखो। 1 मिनट बाद में ये क्या बॉडी के अंदर क्या जागृतपना लाता है इससे, मांसपेशियां क्या जागृत होती है इससे। पूरा बॉडी के साथ में रूलिंग, हाथ को उठाया, कोहनी को दबाया, इसके साथ में कोल से लेकर के नाभि का इशारा अपनी अंदर की तरफ, नाभि का इशारा अंदर की तरफ, और फिर कोल का, ये पसली का, पेट का, रीढ़ की हड्डी का, कमर का, कंधे का, ये कलाई का और कोहनी का, ये पीठ का, ये फड़ का, पीछे का। इस पे जब एक पे जाते हैं, ये डालते हैं, तो इस फड़ को और ये फड़ का, इसका ये अलग ही। अब दूसरी साइड से फिर 50। अब एक हाथ से ये किया तो दूसरे हाथ से, दोनों को 50-50 कम से कम 5-5 से स्टार्ट करके देखो, 5-5 से 100 पे चले जाओगे। फिर ये 100 से कम तो होता ही नहीं, आदत में, हैबिट में ले लेता है ये। तो ये मूवमेंट, ये तो मैं बताता भी नहीं, ये वार्म अप होते हैं भाई, ये करते हैं डेली, ये तो हम नॉर्मल में समझते हैं इसको। इन एक्सरसाइजों को जो भाई नहीं कर सकता ना, बिल्कुल भी बोले कि मैंने भाई हाथ से ये मेरी कोहनी काम नहीं कर रही, कंधा काम नहीं कर रहा, उनके लिए आज मैं स्पेशल में बोल रहा हूँ। मैं स्लो में आराम से बता रहा हूँ। मेरे को लिखा भी है कोई मेरा भी साथी, मैं बोला मैं बना दूंगा। हम ही प्लेइंग कार्ड वो क्लब में खेलते सर, बोला घुटने का, टकड़े का, मैं बोला ये करो, बोले ये हार्ड है, ये होता नहीं। तो मैं बोला मैं आपके लिए बना देता हूँ, सभी के लिए बना देता हूँ। जो मैं भी ये सोच रहा हूँ कि आज मैं ये सीख रहा हूँ, मैं भी इस लाइन के ऊपर आ रहा हूँ भाई, मेरे को भी ये कुछ करना है। अभी शरीर मेरा भी अकड़न जकड़न में है, तो इसको खोल करके रखना है। इसको चलने फिरने में दिक्कत ना हो, बैठने उठने में दिक्कत ना हो, खाने में नहाने में, अपना दिनचर्या करने में कोई अपने को दिक्कत ना हो, ता उम्र किसी का सहारा ना ले, उस हिसाब से ये मैं बता रहा हूँ।
तो ये कईयों की डिमांड है, एक ही नहीं, मेरे खुद के साथ वालों की डिमांड है। तो फिर मैं बोला मगो भाई अब मैं 2-4 दिन ऐसे आपको, अब ये गर्मी का टाइम आ गया, हार्ड मेहनत भी सर्दी के अंदर होती है, मौसम के अनुसार हार्ड मेहनत होती है। गर्मी के अंदर अलग जल्दी फास्ट ब्लड गर्म हो जाता है, मांसपेशियाँ, फिर ब्लड गर्म होते ही तुरंत ही मांसपेशियाँ तुरंत जागृत होती हैं और कम टाइम ले लेता है, वार्म अप टाइम कम लेता है, ताकत भी कम लेता है, मूवमेंट सारे लेगा। इसके अंदर ये राज है। अब गर्मी है तो इसको मूवमेंट आराम से देने के लिए, सर्दी के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा अकड़न जकड़न बॉडी के अंदर रहेगा तो अपने को थोड़ा दिक्कत। गर्मी के अंदर सीखना में बहुत आनंद आता है, गर्मी हो या बारिश, ये मौसम होते हैं। सर्दी के अंदर तो आदमी वैसे ही तंदुरुस्त रहता है, लेकिन फिर उसमें छोड़ना नहीं चाहिए, उसमें हार्ड में लेके आना चाहिए। उसमें अपने को एक्स्ट्रा चर्बी उर्बी सबको बर्न करना है ना, वो गर्मी का भी टाइम है, सर्दी का भी है। सीखने का यहाँ है, और फिर वहाँ गर्मी के अंदर उसको बनाना है। सर्दी में बनाओगे तो गर्मी में उसको बिल्कुल अपनी जगह मेन पावर रह जाए बॉडी के अंदर। अनऑथराइज कुछ नहीं रही, बचे ही नहीं बॉडी के अंदर, और वो बचेगा नहीं। ये 100% है इसका, ये रिजल्ट है। ये कोई हम बच्चे नहीं, हम सीनियर सिटीजन हैं, और 64 भाई वो 64 के हैं, वो 65 लिख दिया है। तो कई बोलते हैं सर उम्र तो भाई 64 है, 64 में चल रही है, अब छठा महीना, 63 साल, और ये महीना लगा लो और दिन लगा लो। तो ये है अब इस